वेद में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। कल भी आपने कथा के माध्यम से सुना कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। 5वां स्वर्ण बाद में मांगने पर दिया गया। यानी उन 4 स्थानों पर कलयुग का निवास है। उन 4 स्थानों पर कलयुग रहता है, जिसमें पहला है द्युत और दूसरा है द्युतम पानम। पानम अर्थात मदिरा का पान करना। वेद भी जीव के, इंसान के, मनुष्य के जीवन में 7 मर्यादाओं की बात करता है। 7 मर्यादा हर एक व्यक्ति के जीवन में ये 7 मर्यादा होनी चाहिए वेद भगवान के अनुसार। और जिसके जीवन में ये 7 मर्यादाएं हैं, वो भले किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाता हो, भले पैंट शर्ट पहनता हो, लेकिन वो संत है। ये 7 मर्यादा उसके अंदर होनी चाहिए। उन 7 मर्यादाओं में वेद भगवान पहली मर्यादा जो कह रहे हैं वो यही है, मद्यपान। मद्यपान यानी सुरा, जो सोमरस भी जिसको कहते हैं और आजकल की भाषा में शराब जिसे कहते हैं। ये मद्यपान जिसके जीवन में नहीं होगा, वेदों के अनुसार उसका जीवन नियंत्रण में है। किंतु अधिकांश आज ये देखा जाता है समाज में, राजस्थान की भूमि में कोई कोई स्थान ऐसा है जहां जल का बहुत अभाव होता है, रेगिस्तान में, और जल भरने के लिए गांव की कन्याओं को कई कई मील दूर जाकर के मटके से जल भर के लाना पड़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि जल लेना हो तो आपको कई मीलों दूर जाना पड़ेगा किसी गांव से बाहर। लेकिन अगर आपको शराब लेनी हो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर स्थान पर आपको कहीं ना कहीं शराब बिकती नजर आए। इस देश की विडंबना है। इतना नाश आज तक किसी युद्ध ने नहीं किया, इतना विनाश आज तक किसी तूफान ने नहीं किया, इतना विनाश आज तक किसी भूकंप ने नहीं किया, जितना विनाश एक शराब की बोतलों ने इस दुनिया में किया। जीवनों का विनाश, परिवारों का विनाश। लेकिन फिर भी कई लोग होते ना, कहते महाराज क्या करें, आदत छूटती नहीं है। ऐसी आदत पड़ी है कि कोशिश भी करें, प्रयास भी करें तो भी छूटती नहीं। तो बस एक काम करिए, ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया की रीति है कि जब किसी व्यक्ति को छोटे नशे से बड़ा नशा प्राप्त हो जाता है, बड़ा नशा हाथ लग जाता है, तो छोटा नशा अपने आप छूट जाता है। फिर वो छोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही छूटने लगता है। तो ये जो नशा है शराब का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, कुछों को चाय का ही नशा होता है। बिना चाय जी ही नहीं सकते, बोले महाराज चाय नहीं पीते तो सर में दर्द हो जाता, ये भी नशा है। तो अगर इन छोटे नशों को छोड़ना है तो कोई बड़ा नशा पकड़ लीजिए, ये अपने आप छूट जाएंगे।
अब कहेंगे कि बड़ा नशा कौन सा है, फिर कौन सा है? आप बताइए। आप 25 साल हो गए, आपको वार्षिक उत्सव 25वां चल रहा है, तो अब तक तो पता ही चल गया होगा कि सबसे बड़ा नशा क्या है। क्या है मैया, वो क्या है? और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात। कोई भी नशा हो दुनिया का, उसका असर घंटे भर, 2 घंटे भर, 10 घंटे भर, 12 घंटे भर रहता है। शराब रात को पी के सो गए तो रात को तो रहेगी, लेकिन सुबह उठ के धीरे धीरे वो खत्म होगी। और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी, भगवान के नाम की मस्ती, भगवान के कथा की मस्ती एक ऐसा नशा है, जब चढ़ता है तो पूरी दुनिया भी लग जाए उतारने में, तो इस नशे को कोई उतार नहीं पाएगा। या तो ये चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। ये प्रभु के नाम की मस्ती है, ये प्रभु के भक्ति की मस्ती है। इसलिए जो हरिनाम का रस पी रहा हो, जो भगवान की कथा का रस पी रहा हो, उसको फिर किसी और रस की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसा रस उसे मिल गया है जिसके सामने सब फीका। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।